बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक है, पाकिस्तान स्टडीज़ का ये पेपर है, मिड टर्म का ये पेपर है और आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ये जो पेपर बना है एज आ इम्पोर्टेंट ही बनता है क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ पुरानी बुक है। सिर्फ 2 चैप्टर इसमें ऐड कर दिए गए न्यू बुक में। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट MCQs वगैरह हैं इसकी आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। पहला जो MCQs है, द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ जस्टिस उस ब्रदरहुड, इस्लाम या हार्ड वर्क। तो इस्लाम इसका आंसर है। सेकंड है फ्रेटर्निटी मीन्स टॉलरेंस, इक्वलिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड जो है इसका आंसर है। थर्ड है इल्लामा इकबाल एड्रेस, इलाहाबाद एड्रेस। इल्लामा इकबाल ने जो इलाहाबाद एड्रेस दिया था वो कहाँ किया था? तो ज़ाहिर है वो इलाहाबाद में ही किया। फोर है शाह वलीउल्लाह डाइड इन 1772, 1762, 1752, 1782। तो ये B 1762। फाइव है अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठाज इन 1761, 1771, 1762, 1772। तो इसका आंसर है 1761। सिक्स है हाजी शरीयतुल्लाह वॉज बॉर्न इन 1761, 1771, 1762 और 1772। तो इसका भी ऑप्शन ए है 1761। तो ये एक चीज़ समझ लें कि अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठास को शिकस्त दी थी वो भी 1761, और हाजी शरीयतुल्लाह साहब जब पैदा हुए थे तो वो भी 1761 है। इस तरह से आपको याद रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू डैश फिज़िकल फीचर्स 2, 3, 4, 5। तो 4 फिज़िकल फीचर्स हैं। 8 है ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम अस इन द ईयर। बांग्लादेश कब अलग हुआ? 1951, 1961, 1971, 1981। तो 1971 में। 9 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग वॉज इन। मुस्लिम लीग कब बनाई गई? 1910, 1906, 1930, 1924। तो 1906 में बनाई गई। इल्लामा इकबाल एड्रेस इन। अब इल्लामा इकबाल ने जो इलाहाबाद में एड्रेस दिया था वो किस सन में दिया? 1910, 1920, 1930, 1940। तो 1930। 11 सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई प्रेसिडेंसी इन। सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से कब अलहदा किया? 1915, 1925, 1935, 1945। तो 1935 इसका आंसर है। लाहौर रेजोल्यूशन पास इन। करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? 1920, 1930, 1940, 1950। तो 1940 में। सैयद अहमद वाज बॉर्न, यानी सैयद अहमद शहीद वाज बॉर्न इन 1786, 1796, 1806, 1816। तो ए है 1786। 14 है जनरल ग़ुलाम मोहम्मद डिज़ोल्व असम्बली इन। जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी, ख़त्म कर दी थी कौन से सन में? 1944, 1954, 1964, 1974। तो 1954। फिर 15 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंस एंड फ्री स्टेट ऑफ बांग्लादेश, यानी वो एक ऊपर वाले MCQs को दोबारा घुमा कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है बांग्लादेश कब अलहदा हुआ था, कब एक अलग रियासत बना था? 1971 में। तो ये हमारे MCQs थे। उसके बाद सेक्शन B है अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, डू नॉट कॉपी क्वेश्चन। तो इसमें देखें 9 क्वेश्चन करने हैं लेकिन आपको सबकी तैयारी करनी है। 15 क्वेश्चन है। मेंशन एनी 4 स्लैंड फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के जो स्लैंड फीचर हैं वो आपने 4, यानी ज़ाहिर शॉर्ट में है तो आपको थोड़ा सा लिखना होगा, यानी 3 या 4 पॉइंट्स। सेकंड है डिस्कस एनी 2 कंटेंट्स ऑफ एन आइडियोलॉजी। ये लॉन्ग में क्वेश्चन हमने किया था चैप्टर 1 में, कंटेंट आइडियोलॉजी जो 4 हैं आपने 2 करने हैं। थर्ड है राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ तहरीक मुजाहिदीन। तहरीक मुजाहिदीन आपको पता है किसकी तहरीक थी? सैयद अहमद शहीद बरेलवी साहब की। तो इसकी में आपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं 5, 6 वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 4 पॉइंट्स फॉर 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म। एक चीज़ ज़हन में बिठा लें, याद रख लें कि कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स हमेशा से अहम होते हैं और ज़रूर आते हैं।
या तो 4 पॉइंट शॉर्ट में आएंगे या लॉन्ग में 9 to 10 पॉइंट्स आएंगे। 9 या 10 करने होते हैं लॉन्ग में। 5 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम एंड एक्सप्लेन एनी वन पॉइंट। जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम है, जस्टिस, इक्वलिटी आपको मालूम है, इसी तरह फिटर्निटी, टॉलरेंस, तो इसमें से आपको किसी एक को डिफ़ाइन करना है। 6 है राइट डाउन अबाउट द मेरिटोरियस वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के बारे में आपने थोड़ा सा उनका मेरिटोरियस वर्क आपने उसके बारे में लिखना है, जो उन्होंने होली कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, या हज्जतुल बलाग उनकी किताब थी उन्होंने लिखी, इस तरह उनके मेरिटोरियस वर्क लिखिएगा। 7 है राइट डाउन द 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन इन साउथ एशिया। देखिए पाकिस्तान की जो लोकेशन है साउथ एशिया में, वो ये हमारा ख्याल में चैप्टर 4 है फिज़िकल फ़ीचर्स के अंदर, तो वहाँ पे पॉइंट्स तो काफ़ी हैं, 12-13 पॉइंट्स हैं, आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 8 है राइट डाउन 4 सेंटेंसेज ऑन फिज़िकल फ़ीचर ऑफ पाकिस्तान। जो फिज़िकल फ़ीचर्स हैं पाकिस्तान के, उस पर आपने 4 जुमले लिखने हैं। फिर इसी तरह राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे आपने कुछ जुमले लिखने हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इनको लॉन्ग में याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। 10 है वाई कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की मुल्क को क्यों ज़रूरत होती है, ये छोटा सा ही आंसर है, आप लिख लेंगे। फिर है राइट 4 पॉइंट्स ऑफ अ रोल ऑफ पाकिस्तान शुड प्ले द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये जो पाकिस्तान मुल्क की खुशहाली के लिए पाकिस्तानी क्या रोल अदा करना चाहिए, उस पर पॉइंट्स लिखें, कोई 4 पॉइंट्स। राइट 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। जो एक नज़रियाती रियासत के शहरी हैं, उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, 4 ज़िम्मेदारियाँ लिखें। 13 है हाईलाइट 4 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म करैक्टर। कायद-ए-आज़म साहब के जो करैक्टर हैं, उनके 4 पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं। 14 है राइट 4 लाइन्स अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में 4 जुमले लिखें। 15 है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एन आइडियोलॉजी एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस। सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी कौन कौन सी हैं आपको मालूम है, इस्लामिक सोर्सेज, होली कुरान, सुन्ना और ट्रेडिशनल एंड कल्चर वैल्यूज़, तो इस पर भी कुछ जुमले आपने लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन सी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 3 करने हैं आपने, लेकिन यहाँ 5 हैं, 5 की तैयारी करें। व्हाट आर द स्लैंट फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में बनाई गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकी थी, उसके आपने स्लैंट फीचर्स लिखने हैं। सेकंड है व्हाट आर डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो लिखने हैं आपने। थर्ड है मेंशन द बेनिफिट ऑफ द नॉर्थर्न ईस्टर्न माउंटेन्स रीजन्स। ये जो शुमाल मशरकी माउंटेन्स रीजन है, उनके बेनिफिट्स आपने लिखने हैं। 4 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की तहरीक में मुस्लिम लीग ने क्या किरदार अदा किया, वो लिखना है। 5 व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग नेशनल करैक्टर। एक कौमी किरदार बनाने के लिए आइडियोलॉजी क्या रोल अदा करती है, तो ये भी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, आपने इसको भी लॉन्ग में लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, एज अ बोर्ड के हवाले से भी ये जहन में रखिएगा। और ये पीएचडी के बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, इनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ये मत देखिएगा। मैंने कहा ना, जितने भी शॉर्ट हैं उनको भी लॉन्ग में भी तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी खुसूसन अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।